मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोले देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अब जिसकी मति मोहित है उसके जीवन में क्या घटित होता है, इसका दृष्टांत आचार्य दे रहे हैं। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह होता है, दूसरा चारित्र मोह होता है। जिसके दर्शन मोहिनी का क्षय भी हो गया, छायक सम्यक दृष्टि जीव हो गया, तो भी उनके पास जो चारित्र मोहिनी है वह क्या कार्य करा सकता है, कितना मोहित करा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। मोहित मति का प्रभाव। मोह की विचित्रता देखिए। छायक सम्यक दृष्टि राम भी अपने भाई नारायण लक्ष्मण के शव को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। कितने महीने तक? 6 महीने तक। छायक सम्यक दृष्टि होने से उनकी 4 अनंतानुबंधी की एवं 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का सत्व से अभाव था, क्योंकि दर्शन मोहिनी का पूरा क्षय हो चुका था 7 प्रकृतियों का। लेकिन उनके पास ये मोहिनी नहीं है। कौन सा? दर्शन मोहिनी। ये चारित्र मोहिनी का भाई क्या प्रभाव है? मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का सत्व शेष रह गया था 28 में से। पुनः वे सत्व रूप में कभी भी नहीं आ सकती। छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी रामचंद्र जी अपने छोटे भैया के शव को लेकर घूमने के साथ साथ उसे स्वयं भोजन खिलाने की कोशिश करते रहे। उनके साथ स्नान कराना, सुलाना, खिलाना, पिलाना आदि क्रिया करते रहे। ऐसी स्थिति में जब रामचंद्र जी को कोई समझाता था कि तुम्हारा भैया लक्ष्मण मर चुका है, तो श्री राम को यह सुनना भी अच्छा नहीं लगता था। मोह बस वे कहते थे तू मर जाए, तेरा बाप मर जाए, पर मेरा भैया कभी नहीं मर सकता। ये किसकी विचित्र था? हाँ, इस प्रकार पद्मपुराण ग्रंथ में आचार्य रविशरण महाराज ने वर्णन किया है। अन्नान मोहित मदी, यह पंक्ति उक्त प्रसंग में लागू हो रही है। सारे के सारे लोग समझा रहे हैं कि मोह छोड़ दो, लेकिन अज्ञान से या मोह से मोहित मति होने के कारण वे नहीं समझ पाए। अप्रत्याख्यान कसाय की वासना संस्कार की चरम समय सीमा तक पहुंच गए। कहाँ तक? 6 महीने के पहले अर्थात 6 महीने तक मोह का उद्रेक बना रहा। देखिए कर्मोदय का प्रभाव कैसा कैसा होता है। अप्रत्याख्यान कसाय का उद्रेक बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात महापुरुषों को भी आ जाता है। सबको समझाने वाले स्वयं नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम कहते हैं यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं। यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं। जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। यह है मोह की परिणति। किसकी परिणति है? मोह की परिणति। जब सामने वाले की यहाँ गमी होती है तो आमने वाला समझाने के लिए जाता है। जब आमने वाले की यहाँ गमी होती है सामने वाला समझाने जाता है। समझदार कौन? दोनों नहीं। बस एक प्रकार से सांत्वना चलती रहती है। वास्तव में मोह की विचित्र बात है। ये महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। सबको समझाने वाले स्वयं नहीं समझ पा रहे। कितने प्रकार से समझाया गया लेकिन नहीं समझे। छोटे बच्चों को समझाने पर बच्चे भी समझ जाएं, इस तरह की समझाने पर श्री रामचंद्र जी जैसे महापुरुष भी तीव्र मोह के उद्रेक में नहीं समझ पाए। उनकी निर्माण भूमि में बैठे अपन मांगी तुंगी में, वहीं पर उनकी चर्चा चल रही है। समझदार को कौन समझा सकता है? ये भी बड़ी बात है। समझदार को समझाना हो तो और कठिन होता है। कसाय का अर्थात मोह कर्म का उद्रेक कम होने पर ही समझ में आ सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, शेरहालाकार के अनुसार तो बहिरात्मा हो गए, पर हो नहीं सकते क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि थे। अब उसको समझा रहे हैं। किसको? खिला रहे पिला रहे। तो देह को आत्मा मान के तो कर रहे हैं। देह जीव को एक गणेशो बहिरात्म तत्व मुदा है।
यदि षडहलाकार के अनुसार लें अपन दौलत राम जी के अनुसार, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, बहिरात्मा हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास तो छायक सम्मसन था, मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकती। कभी उनका हाँ नहीं, इसे तो कह रहे हैं ना, देह जीव को एक तो मान के जैसे चल रहे हैं वो। हाँ, अरे भले नहीं मान रहे, लेकिन इतना तुमको ज्ञान फिर कैसे हो गया कि नहीं तुम। अब देखो, एक दिन मूर्छित होते, 2 दिन मूर्छित होते, 3 दिन मूर्छित होते, ऐसे कैसे 6 महीने तक ऐसा नहीं है। ये तो शावक की प्रशंसा हो गई। हकीकत तो ये है कि उस समय वो उसी रूप में मान रहे थे उसको कि जीवित है। 4 लोग कह रहे मर गए, नहीं नहीं तू मर गया, तेरा और मर गया, वो मर गया, मेरा भाई नहीं मर सकता। ये सारी बात उस समय नहीं आती, क्योंकि चारित्र मोहिनी की प्रबलता 6 महीने की पहले तक चल रही है। जब कृतांत वक्त ने आकर संबोधन किया, सेनापति ने, देव पर्याय में थे वो, कौन? सेनापति कृतांत वक्त मुनि बन करके वो पहले कहाँ चले गए थे? स्वर्ग। तो वहां से वो आए, वहां से आकर के उन्होंने कहा देखो हमारे राजा की क्या दशा हो रही है। तो क्या करने लगे, उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने वो। उन्होंने क्या किया, फिर एक पत्थर पर बीज बोने लगे वो कृतांत वक्त, जो देव पर्याय में आए थे। तो रामचंद्र जी कहते, क्या कर रहे हो तुम? पत्थर का बीज होता है क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? सौ का भी भोजन करता है क्या? तो उनको फिर समय भी आ गया था। देखो प्रश्न ये उठता है, रामचंद्र जी को छायक समर्शन था तो निमित्त मिल गया, जिसको नहीं है, जिसको छायक समर्शन नहीं है उसका तो कई भव तक चलता रहता है। नहीं, छायक समर्शित थे तो 6 महीने के बाद नहीं, यदि सामान्य 6 समय दृष्टि होते तो सम्मसन भी छूट सकता था, ये कह रहा हूँ। 6 महीने के बाद हाँ हाँ, तो उनको तो कोई ना कोई निमित्त मिलता ही कैसे न कैसे, या स्वयं संबोधन होता। लेकिन जो छायक समर्शित नहीं उनकी कह रहे हैं, उनको निमित्त नहीं मिलता, तो मिथ्या दृष्टि हो जाती है आगे चल करके। इसे 6 महीने से ज़्यादा कसाय आदि राग द्वेष आदि नहीं रखना चाहिए, समझ गए? एक मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, इसमें आगम का कुछ वो लेना देना नहीं है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ आपके यहाँ कोई मरण होता है, गृहस्थों के यहाँ जब किसी का मरण हुआ, मरण होने के बाद 13वें दिन 13 ही कर लेते। क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं उस घर में अणुवृत्ति भी रह सकता है, और रह सकता है, मेरा व्यक्तिगत चिंतन है। इसे 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए गृहस्थ को। कितने दिन से ज़्यादा? अणुवृत्ति है तो कितनी वासना काल है उसका, है प्रत्यक्षान आवरण का। इसलिए 13वें दिन सब कर लो, अब भूल जाओ क्या घटना घटी, क्या सा हुआ, क्या हुआ, सब। मेरा व्यक्तिगत सोचना ये है, इसे 13 दिन में पूरा कर लेते हैं, 15 दिन के पहले पहले कर लेते हैं। शांति, ओम शांति। अब जो अनरय मनरय की पावन मनाती हैं, समझते आप लोग? अनरय की पावन नहीं समझते। जैसे अब 6 महीने पहले किसी का मरण होता, अब दीपावली नहीं मनाएंगे हम, वहाँ लोग बैठने जा रहे हैं, ये पहला पावन है, ये नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि 15 दिन के बाद भूल जाओ, समझ गए ना? हाँ, अब लोग साल साल तक चलते रहते हैं, भैया वहाँ दीपक नहीं जलेगा, रोटी बनेगी, दुनिया के कार्य होंगे, बस धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। ये बड़ी विडम्बना हो जाती है। क्यों भैया? क्योंकि उनकी मरी की पावन है, अनरय की पावन बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं एमपी में, तो गलत है। तो मोह बड़ा खतरनाक होता है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसा समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, हाँ आते तो हैं, पर वो हैं? नहीं, बहुत जगह होता है भैया, हमने देखा, आपको नहीं करते, कहीं करते बहुत सारे लोग, यहाँ तो और नहीं करते, महाराष्ट्र में तो और नहीं करते, 1 साल तक कुछ नहीं करते, मैंने देखा ना, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ मैं देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। अब अप्रत्यक्षान के अभाव में शोक का अभाव देखिएगा, अप्रत्यक्षान के अभाव में शोक का अभाव। 107 या 108 डिग्री बुखार आने पर दूसरों को पहचानने में भी रोगी का माथा दर्द करने लगता है। यदि किसी को 107 108 डिग्री बुखार हो जाए तो दूसरे को पहचान नहीं पाता, वो कौन है कौन नहीं है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता। उस समय समझ लीजिए कि वस्तु का अवग्रह मात्र हो पाता है। लेकिन यदि किसी को 108 डिग्री से ऊपर बुखार पहुंच जाए तो अवग्रह भी छूट जाता है।
मतलब दर्शन मात्र होता है। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष ज्ञान के तीव्र हृदय में होते हुए व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। उस समय उसे तत्व ज्ञान की बात भी गौण जैसी लगने लगती है। देखो रामचंद्र जी को सभी ने कितना समझाया, परंतु उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आया। समय अवधि पूर्ण होने पर, कसाय रूपी बुखार कम होने पर समझ में आ गया। सीधी सी बात, बुखार चढ़ा था कसाय का बुखार उतरा तो समझ में आने लगा। समय अवधि पूर्ण होने पर, अप्रत्यक्ष ज्ञान कसाय का उदय समाप्त होने पर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि की स्थिति में रोना धोना, अत्याधिक शोक मग्न होना आदि कुछ नहीं होता। ये सभी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। ये है उसकी अवधि पूर्ण हो गई, इस प्रकार का हो गया जब तक वो कसाय। इसलिए कई बार कहते हैं, मैं प्राय बोला करता हूँ कि समय और साहस हर रोग की दवा होती है। इसे इंतजार करो, समय का इंतजार करो और साहस रखो, सब ठीक होता जाएगा। धीरे धीरे धीरे, उतावली करोगे सो उतावला सो बावला। समय का इंतजार करो, थोड़ा साहस रखो, सारे धीरे धीरे कार्य होंगे। इसलिए इतना विचार करो। कोई भी घाव हरा भरा नहीं रहता, समय से भर जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया था प्लास्टर क्यों लगाते? वो प्लास्टर नहीं, प्लास्टर ये क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं? दवाई है क्या? वो दवाई नहीं है। समय का इंतजार करो, वो अंदर जुड़ जाता रहेगा तो इंतजार करना है। हाँ बस समय का इंतजार करो। क्या करो? धैर्य धारो, पैर को भी ना हिलने दो और मन को भी ना हिलने दो, अपने समय से जुड़ जाएगी, क्योंकि शरीर अपना काम करता है। धैर्य का प्लास्टर जिसके पास है उसकी हड्डी जुड़ जाएगी, अर्थात उससे मजबूती अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए धैर्य का प्लास्टर हर किसी के जीवन में होना चाहिए, ताकि उस प्लास्टर के माध्यम से आपकी जो टूटी चीज़ें हैं वो सब जुड़ जाएं। आपका मन टूट गया, कुछ भी संबंध टूट गया, थोड़ा इंतजार करो, धैर्य का प्लास्टर लगाकर चलो। समझ गए? लक्ष्मण की अपेक्षा जीव और शरीर की भिन्नता। सामान्य दृष्टि से लौकिक क्षेत्र में गाढ़ मित्रता होने पर दोनों मित्र आपस में अनुभव करते हैं कि हम लोगों के शरीर दो हैं पर आत्मा एक ही है। दोस्त, दो अस्ता थी दोस्ता, जहाँ पर दो अस्त होकर एक हो जाए सो दोस्त हैं। हम दोनों विचारों की अपेक्षा एक हैं, परंतु दिखने की अपेक्षा दो हैं। उसी प्रकार जीव और शरीर की मित्रता है। लक्ष्मण की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न है, किंतु एक चेतावगाह संबंध की अपेक्षा एक हैं। उपयोग की अपेक्षा जीव का स्वरूप दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग दोनों से युक्त है, किंतु चेतनत्व की अपेक्षा जीव का स्वरूप एक है। समझे ना? दर्शन और ज्ञान चेतना, समझ गए? चेतना के अपेक्षा चेतना है, पर चेतना के दो भेद हो गए, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ऐसे ही आत्मा एक है, समझ में आ रहा ना? शरीर की अपेक्षा दो हो जाते हैं, ऐसा व्यवहार में स्वीकार करते हैं। मरण के बाद जीवा का पुद्गल से पृथकत्व। निश्चय ऐसे जीव और देह एक नहीं है। जैसे स्वर्ण और चांदी का मिश्रण करके एक आभरण बनाया जाता है तो वे दोनों एक में खो जाते हैं, किंतु लक्षण की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न है। चांदी का लक्षण अलग है और सोने का लक्षण अलग है। स्वर्णकार स्वयं जानकारी देता है कि इसमें इतना तोला सोना है और इतनी तोला चांदी है। इसी प्रकार शरीर और जीव वर्तमान संयोगी अवस्था में आभूषण की भांति ऐसे ढल चुके हैं कि जीव को कर्म रूपी रसायन से पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी आचार्य समझाते हैं कि जीव का और शरीर के स्वरूप का पृथक पृथक अस्तित्व है। मरण के समय जब शरीर के आत्म तत्व निकल जाता है शरीर से, तो शरीर यहीं निश्चेष्ट पड़ा रह जाता है, वह निष्क्रिय मृत शव के रूप में भूषित हो जाता है। इस स्थिति में ज्ञात हो जाता है कि दोनों के लक्षण पृथक पृथक हैं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों के अस्तित्व अलग है। देव शास्त्र गुरु का सद्दान ही जीवन का आधार। समझ गए? जीवन का आधार क्या है? सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन किस रूप है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और वही सावक के जीवन का
आधार होना चाहिए। इसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखकर चलो, यही हमारे जीवन की सफलता है। अनुपस्थित दादा परदादा के बारे में माता पिता और अड़ोस पड़ोस के द्वारा सुनकर विश्वास करते हैं। समझ गए ना, हमारे दादा नहीं है, परदादा नहीं है, लेकिन माता पिता और अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, तो अपन क्या कर लेते, उन पर विश्वास कर लेते, हाँ वो थे। उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु की बात पर विश्वास करके श्रद्धा करके उनके द्वारा उपदेशित तत्व पर विश्वास करते हैं। क्योंकि देव शास्त्र गुरु अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए उनकी प्रत्येक बात विश्वसनीय एवं श्रद्धेय होती है। इसे विश्वास के बल पर ही हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। इसके बिना हमारा एक कदम भी नहीं उठ सकता। बिना आधार के तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। कुछ करने की बात तो अलग ही है, बिना आधार के हमारा जीवन शून्य सा होता है। हमारा प्रत्येक क्षण आधार पर ही टिका हुआ है। इसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही जीवन का आधार है, ये मान करके चलो। समझ गए क्या है हमारा आधार? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। सीधी सी बात है। मोक्ष मार्गी हो, धर्म ध्यान हो, सम्यक दर्शन के बिना कैसे बनेगा? और सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। और वही आधार है, वही नींव है, वही बेस है, वही जड़ है। कुछ भी कर लो, दंसन बोलो धम्मो। समझ गए? चाहे बीज कह लो, कुछ भी कह लो। इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही जीवन का आधार है। इसलिए इस आधार को मत खो। अर्थात देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कम मत करो, वो अच्छे से बना कर रहो यदि जीवन का आधार चाहते हो तो। क्योंकि उन्नति प्रगति उसी पर आधारित है। वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, फलोदय अवस्था, ये सब जड़ पर या बीज पर आधारित होती है। समझ गए? उसी प्रकार चारित्र्य ज्ञान आदि सब कुछ किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? सम्यक दर्शन के आधार पर ही। सम्यक दर्शन है तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन है सम्यक चारित्र्य है। वरना चारित्र्य भी हो, ज्ञान भी हो, ये सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। अब निर्विकल्प समाधि में आत्म ध्यान का आनंद। इसका आनंद आत्म ध्यान का। हवाई विमान में 3 पहिए होते हैं। कितने पहिए होते हैं? वैसे एग्जाम्पल हम पहले दे चुके कहीं। उनके बल पर सर्वप्रथम वह हवाई अड्डे पर जमीन पर उड़ने की क्रिया को या ऊपर उठने की क्रिया को प्रारंभ करता है। लैंड करेगा तो और आसमान में जाएगा तो वो 3 चाक का उपयोग करता है। ठीक है, भागेगा। धीरे धीरे वह ऊंचा उड़ता जाता है। उस समय तीनों पहिए दिखाई नहीं देते, उसके पेट में चले जाते। बाहर की भीड़ भी दिखाई नहीं देती और बाहर की आवाज़ भी भीतर नहीं आती। तभी उड़ान में व्यक्ति को आनंद आता है। समझ गए? बाहर का कोलाहल नहीं, कोई चीज़ नहीं, न दिखना न सुनना। बाहर के पदार्थों को देखने का, जानने का वहाँ कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि वहाँ की स्थिति वैसी ही होती है। किसी को खिड़की खोलकर यहाँ वहाँ झांकने की भी आज्ञा नहीं होती, फोटो खींचने की भी आज्ञा नहीं होती। उसी प्रकार मुनि के जीवन में साधना के क्षेत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य रूपी 3 पहिए होते हैं। जिस समय मुनि का जीवन प्रवृत्तिमय होता है उसमें उन्हें ऊपर उड़ान जैसा निर्विकल्प आनंद नहीं आता। किंतु जब भी मुनिराज निर्वृत्ति स्वरूप निर्विकल्प ध्यान की उड़ान में लीन हो जाते हैं, उस समय रत्नत्र रूपी 3 पहिए अभेद स्वरूप हो जाते हैं। वहाँ इंद्रिय रूपी खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। फलस्वरूप बाह्य पदार्थों को देखने जानने का कोई विकल्प नहीं रहता। एकमात्र आत्म ध्यान का आनंद प्राप्त होता रहता है। आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म ध्यान का आनंद कैसे आता है? जैसे हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को आता है। न बाहर का पदार्थ दिखना और न बाहर की हवा आना और न कोलाहल होना, मात्र अपना ही अनुभव करो वहाँ पर बैठ कर के। उसी प्रकार से साधु परमेश्वर जब आत्मा में लीन होता है, सम्यक से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य अभेद हो जाते, पृथक पृथक नहीं रहते, वह तीनों आत्मा रूप हो जाते हैं। इसलिए कहा आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र्य है। इसलिए आत्मा ही रत्नत्रय है। इसलिए आत्मा की ही आराधना करो। समझ गए? इसका अर्थ ये मत ले लेना
कि जो मिथ्या दृष्टि हैं या आवृत्ति हैं वो ये कहने लगे हमें सम्यक दर्शन की क्या जरूरत, सम्यक ज्ञान की क्या जरूरत, सम्यक शक्ति क्या, हमारी आत्मा ही में सब है। उनके हाँ, तो उनके लिए नहीं, समझ गए ना। वो किन के लिए है? जिन्होंने रत्नत्रय धारण कर लिया है, क्योंकि ये रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर नहीं मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे? इसलिए कहा है आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। लेकिन हर आत्मा में मिले ऐसा कोई नियम, लेकिन जब भी मिलेंगे तो आत्मा, इसलिए आत्मा ही समझ सका है। वो उन योगियों के लिए कहा है, मुनियों के लिए कहा है जो व्यवहार से रत्नत्रय ले चुके हैं, मुनि बन चुके हैं, उनके लिए कहा है। अब कहाँ सम्यक ज्ञान सम्यक साध की ओर जा रहे हो? आत्मा ही रत्नत्रय है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान, आत्मा ही सम्यक साध। आत्मा ही गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। समझ गए ना? आप लोग पढ़ते हैं ना स्टोपदेश, उसमें लिखा आत्मा गुरु आत्मना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कब? जब रत्नत्रय प्राप्त हो जाए, जब उसमें लीन हो जाए। देखो आत्मा गुरु क्या काम करते हैं, सुनो अच्छे से। क्या करते हैं गुरु? गुरु हमारे लिए धर्म मार्ग कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, ठीक है ना। कल्याण मार्ग की इच्छा पैदा करते हैं और कल्याण मार्ग में लगाते हैं। ये 3 कार्य करते हैं। स्टोपदेश में ये तो कहा, इसी का था मुझे, हम बोल रहे हैं। यदि ये काम हम ही ने कर लिए तो आत्मा ही गुरु आत्मा ना, हमने आत्म कल्याण की इच्छा पैदा कर ली, हम आत्म कल्याण में लग गए। समझ गए आप लोग? नहीं, आत्म कल्याण के साधन जुटा लिए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु हो गया। दूसरी बात, गुरु महाराज ने आपको व्रत दे दिए, संकल्प नियम दे दिए, ठीक है ना। बाहर से तो देख सकते हैं गुरु तुम सही चर्या पाल रहे नहीं, अब भावों में क्या है कौन जानेगा। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु हो गया। समझ गए ना? हाँ, आप अपने भावों से कैसे हैं, किस रूप में हैं, इस अपेक्षा से कहा है आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये ले लेना, वरना तुम तीर्थंकर जैसे बन जाओ तो गड़बड़ हो जाए, स्वयं बुद्ध हो जाओ तो गड़बड़ हो जाए। समझ गए ना? एक बार ऐसा ही हुआ था, एक थे उन्होंने दीक्षा छोड़ दी, फिर जाके भगवान के सामने स्वयं मुनि बन गए। समझ गए? कुछ दिन विचरण किए, बाद में गए शादी कर ली, घर में रह रहे। तो ये स्वयं बुद्ध आज बनने की स्थिति नहीं है। आज न समाज बनने देती है, न अपने पास इतनी स्थिरता है। इसलिए तीर्थंकर न बन करके और किसी गुरु की शरण में ही अपने आप को समर्पित करके अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। पर अपन जहाँ हैं वहाँ पर ही अच्छा है, उसी में अपना आत्म कल्याण हो रहा है, ये मान करके चलो। समझ गए? क्योंकि बहुत सारी विडम्बनाएं पंचम काल में चल रही हैं, वो बिल्कुल इसी, जिसका पुण्य है या जिसका थोड़ा सा चैनल चल रहा है, जिसका सब कुछ है तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर कितनी अच्छी साधना कर लो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। समझ गए? ये आज वर्तमान की स्थिति है। तो उसमें विकल्प पैदा होते हैं। यदि विकल्प ना हो तो ठीक है, कोई पूछे ना, कोई बोले नहीं, कोई लेना ना जाए, कोई आहार ना कराए, फिर विकल्प ना हो तो कैसे भी रह लो। और उसके बाद विकल्प हो, और ऐसा हो नहीं सकता पंचम काल में शरीर और विकल्प पैदा ना हो। बोलो, ऐसा संभव तो है ही नहीं। कई प्रकार के विकल्प पैदा हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं केवली के देह की स्थिति भी पुण्यवर्धक। कुछ लोग कहते हैं एक शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, विकल्प आता है। आपने अरहंत कहा तो अरहंत में भी सचित्र दिख रहा है, उनका शरीर ही दिख रहा है, आत्मा कहाँ दिख रही है? सिद्ध में शरीर नहीं दिखता, सिद्ध में मात क्या दिखती है? आत्मा। केवली भगवान भी दिखते हैं, क्योंकि शरीर दिखता, आत्मा कहाँ दिखती है? लेकिन कहा नहीं, केवली की देह की स्थिति भी पुण्य के वर्धक है, पुण्य बढ़ाने वाली है। हमें करना तो आत्मा का ध्यान है, पर आलम्बन किन का लेंगे? अरहंत भगवान का। जैसे किसी पशु के लिए, सुन रहे आप लोग की नहीं, घास खिलाना है तो उसमें चुनी रख देते हैं, कुछ ऐसा आइटम रख दो मीठा मीठा तो वही खा जाता है, और सीधा रख रहा तो नहीं खाता, ऐसा है। और नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाता है। जिस प्रकार हाथी के समक्ष चूरमा के लड्डू को चूर्ण बनाकर दे देते हैं तो उन्हें सूंड से ऊपर की ओर उछाल देता है, खाता नहीं है पट्ठा। मिट्टी समझकर सूंड के फेंक देता है,
लेकिन हाथी का मालिक महावत लड्डू को हाथ में लेकर उसे घास में मिलाकर देता है, समझ रहे? तो हाथी उसे खा लेता है। उस समय हाथी को लड्डू का स्वाद अलग से तो नहीं आता, परंतु घास के साथ उसका स्वाद आता तो है। ऐसा नहीं कह सकते उसे मीठा ना लग रहा हो। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि देह के गुणों की स्तुति करने से केवली भगवान के गुणों की स्तुति तो नहीं होती, फिर भी केवली भगवान की स्तुति के आनंद का आस्वादन आता तो है। यह एकांत नहीं है कि देह की स्तुति से केवली भगवान की स्तुति ही नहीं मानी जाती, ऐसा नहीं है। आप बोलते ना भगवान का ऐसा कंचन जैसी काया है, नासा दृष्टि है, ये सब कैसी है? ये क्या चीज़ है? हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, ये सब चिंतन उनके शरीर का है ना, आत्मा का तो है नहीं है। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या है? उनके अंदर के परिणामों की बात है। केवल भगवान को चला जाता है। जैसे वो ना क्या कहा, नहीं प्यारी प्यारी आँखियाँ गोरे गोरे गाल, पलने में झूल रहे तसला की लाल। तो शरीर का वर्णन हो रहा है, गाल कैसे दिखा रहा है? गोरे गोरे गाल, और क्या प्यारी प्यारी आँखियाँ दिखा रहा है, लेकिन वहाँ क्या है? तृष्णा की लाल। वो भावी तीर्थंकर जो है ना अभी, उनकी परिणति चल रही, स्तुति कर रहे हैं उनकी। तो शरीर की स्तुति से क्या हो जाता है? उनकी आत्मा की भी स्तुति हो जाती है। वही पुण्य वर्धक है। कैसी है वो भी? पुण्य को बढ़ाने वाली ही है, ये मान करके चलो। वरना पर तीर्थंकर को शरीर की क्यों की जाए स्तुति? समझ गए? अब गुण तो गुण ही, अनंत गुणों को कहाँ तक बोलोगे? बाहर के शरीर की थोड़ी बहुत स्तुति कर ली जाती है। वैसे कहा है गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्वोत कथा स्तुति। समझ गए ना? किसे बोलते हैं स्तुति? किसे बोलते हैं? छोटे गुणों को बड़ा चढ़ाकर बोलना स्तुति है। अब भगवान के तो अनंत गुण हैं, हम तो छोटा और कर रहे हैं उनको शब्दों में सीमित करके। स्तुति कर कहाँ पा रहा है? इसलिए हम स्तुति तो कर ही नहीं पाते, फिर भी हम कुछ उनके शरीर को देख कर देते हैं। समझ आ गया? ऐसा अब कह रहे हैं केवली भगवान की स्तुति ही नहीं मानी जाती, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि उनके बाह्य शरीर आदि, उसमें तो लिखा है, कौन से स्तोत्र पढ़ रहे थे उसमें लिखा था, शायद हो सकता है इसमें लिखा हो, चाहे विशापार इसमें लिखा तो है कि ये सिद्धार्थ के पुत्र हैं, है ना, ये फलाने के पुत्र हैं। ऐसे कहने से भगवान का अपमान हो रहा है। हाँ, नहीं ऐसा कह रहे हो आप, क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा है, तीर्थंकर हैं। लेकिन कहा नहीं, व्यवहार से अभी वो सिद्धार्थ के पुत्र हैं, उनका परिचय ऐसा ही दिया जाएगा। ये उनकी अवमानना नहीं है। समझ गए? वरना परिचय कैसे दोगी? मान लो आप चेतन स्वरूप आत्मा हो, चेतन स्वरूप आत्मा है, हम बोले चेतन स्वरूप आत्मा हो, तो कौन सी आएगी? प्रतीक वाली आएगी कि नेमचंदी वाली आएगी? बोलो ना। अब आत्मा तो समय व्यवहार में तो कहनी पड़ेगा प्रतीक जी, नेमीचंद जी, ऐसा बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा क्या? वरना हे शुद्धात्मा तो कैसे चलेगा? तो व्यवहार व्यवहार ही है, और भगवान की स्तुति व्यवहार से ही होती है, निश्चय से भगवान की स्तुति होती ही नहीं है। निश्चय तो उनसे और अपने गुणों का एकाकार होना ही सही वास्तविक स्तुति है। स्तुति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दशा में लाभकारी। कोई वैद्य रोगी को औषधि का प्रयोग करने के पूर्व बकरी या गाय को औषधि संबंधी वनस्पति खिला करके दूध का सेवन कराते हैं। कोई वैद्य रोगी की क्षमता के अनुसार साक्षात औषधि का सेवन कराते हैं। ऐसा होता है, पहले के वैद्य क्या करते थे, जैसे औषधियाँ हैं, अब सामने वाले को पचेगी नहीं, सीधी औषधि देंगी तो बकरी को खिला दी वो औषधि या गाय को खिला दी, पर उसका सत्व जो है उसके दूध में आ जाता था, फिर दूध लगाए उसको दूध पिला देते थे, तो उसका रोग ठीक होता था। समझ आना ना? जिसकी जैसी क्षमता हो उसके अनुसार होता था। हाँ, समझ गए आप लोग कि नहीं? ये खिला करके दूध पिलाओ, ऐसा होता था पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काढ़े आदि को पिलाते थे। क्षमता के अनुसार औषधि का सेवन करते। दोनों की औषधि का सेवन कराया गया, किंतु प्रथम रोगी को अप्रत्यक्ष रूप औषधि का सेवन कराया, द्वितीय को प्रत्यक्ष औषधि दी गई। औषधि का सेवन दोनों ने किया, दोनों के रोग पर औषधि का प्रभाव पड़ता ही है। उसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में केवली की साक्षात गुणों की स्तुति ना करके शरीर के गुणों के द्वारा 18 दोषों से रहित वीतरागता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्तुति की जाती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आचार्य ने। साक्षात स्तुति ना करके यदि हम शरीर की भी स्तुति करते हैं
वह भी लाभकारी होती है। कैसे लाभकारी होती है? जैसे साक्षात किसी को सीधी औषधि खिला दी तो भी रोग ठीक होता है। किसी की क्षमता नहीं है, यदि उसके लिए पहले गाय को वो औषधि खिला दी, उसका दूध निकाल कर, सब तो दूध में आ गया, दूध निकाल के पिला तो भी उसका रोग ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि रोग ठीक नहीं होता। इसी वजह स्तुति तो स्तुति होती है। आत्मा की स्तुति करो या फिर उनके शरीर की स्तुति करो, स्तुति तो होती ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं होती है। किसी ने लिखा है, खींच कर या प्रेम से स्तुति करो, भगवान आपने अभी तक हमारा कल्याण क्यों नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, हे भगवान हमें थाना थाना ले जाओ, तलफा तलफा मारो, बताओ तो। ऐसे कहो, हे प्रभु हमारा कल्याण कब करोगी, हमारे कैसी के नहीं, तो भी स्तुति है। समझ गए ना? उन्होंने कहा चाहे तुम सीधे बीज बो खेत में, चाहे उल्टी, फसल तो आए। समझ आ रहा है ना? कुछ लोग उलाहे ना रुक कहती हैं, भगवान आप चले गए, हम लोगों को छोड़ गए, जितने परमाणु थे सब ले गए। सुन ना, जितने परमाणु पृथ्वी पर थे सुंदर, हम सुंदर कैसे बने? उसमें लिखा है ना भक्त में, जितने सुंदर परमाणु थे वो सब से भगवान का शरीर का निर्माण हुआ। हम काले हैं तो क्या दिक्कत? समझ रहे ना? इसलिए हे भगवान तुम्हारी तारीखों 16 दिखी थी, हमारी को 8 ही दिख जाती। सपने तुम तीर्थंकर बन गए, हम सामान्य केवली बन जाती, पर तो 16 दिखा रहे तुमने उनको, 8 हमें दिखा देते, 8 उनको दिखा देते, काम बन जाते, है कि नहीं? तो कहने वाली अपनी एक प्रकरण अपना करता है। तो चाहे खींच के करो, चाहे रीछ के करो, भगवान की स्तुति करो, पुण्य मिलेगा। चाहे उनके गुणों की शरीर के माध्यम से करो, चाहे सीधे गुणों की करो, आपको पुण्य वर्धक तो है ही, क्योंकि आप निमित्त किसको बना रहे हो। इतना तक कहा एक सूत्र में, तो यदि कोई व्यक्ति भगवान का परिचय नहीं जानता फिर भी भगवान को अन्य देवताओं से समझ करके पूजा करता है, आराधना करता, तो उसका नुकसान नहीं होता। क्योंकि यदि कांच समझ के कोई मणि लेता है तो गरीब नहीं हो जाता, मणि तो उसके पास है ही, वो तो अमीर है ही, जैसा सामने वाला वैसा वैसा है। इसी प्रकार से पुण्य की कारण है भगवान अनंत भगवान की आराधना करना, स्तुति करना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।